पिछले वीडियो में हम लोग बात किए हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से आगे। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस प्रकार से है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फ्लोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 मीन्स बोल रहा है कि k का किस मान के लिए यह जो हमारा फ्लोइंग फंक्शन है एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। तो आइए हम लोग इसका कंटिन्यूटी चेकआउट करते हैं एट x इक्वल टू 0 पे। एट x इक्वल टू 0 पे तो आप जब एट x इक्वल टू 0 पे बात करेंगे तो पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -0 f ऑफ x। मीन्स इसे आप लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिखेंगे। तो आगे आप इसे लिख लें लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लाके डालिएगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस कॉस 4 और यहाँ x के जगह पर माइनस h लाएंगे और यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में 8x स्क्वायर। तो x स्क्वायर मीन्स माइनस h का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स आपको यहाँ से ये मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस। अब यहाँ आप ध्यान देंगे तो अगर इस 4 को मैं अंदर लेकर चला जाता हूँ तो ये भी हमारा cos माइनस 4h हो जाएगा और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। मीन्स यह cos 4h ही रहेगा अपॉन में 8h स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मीन्स इसे आप लिख सकते हैं क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मीन्स थीटा हमारे पास यहाँ 4h है, 4h बाई 2 कीजिएगा तो यहाँ पे 2h बच जाएगा आपका और यहाँ है 8h स्क्वायर। अब यहाँ से 2 4 जा 8 कट जाएगा। मीन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 4h स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पे है लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 2h बाई 2h तो यह 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे आपको 1 ही मिलेंगे। तो यह मेरा इस तरह से LH लिमिट निकला। क्या निकला LH लिमिट निकला। अब RH लिमिट भी अगर आप निकालेंगे ना इसका RH लिमिट तो ये भी 1 आएगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा k है। मीन्स यह फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा जब इसका LH लिमिट बराबर हो जाएगा RH लिमिट और बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LH लिमिट क्या निकल के आया है 1, RH लिमिट भी आपको 1 ही मिल जाएगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन k है। मीन्स k इज इक्वल टू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। मीन्स k इज इक्वल टू अगर k का वैल्यू 1 हो जाएगा तो यह फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट 2 1 0 एंड दिस इक्वेशन। यह एक प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मीन्स इस पॉइंट से इस इक्वेशन का जो प्लेन का इक्वेशन है इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होगा वो हम लोग को निकाल के बताना है। मीन्स कुछ इस तरीके से देखिए ऐसा यहाँ पे यह पॉइंट है 2 1 0 और यहाँ पे ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सपोज कीजिए यह डिस्टेंस d है। तो इस डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं हम लोग? तो लिखते हैं मॉड में 2x। तो x का वैल्यू 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस y का वैल्यू 1 है 1 दे दीजिए प्लस 2z z का वैल्यू पॉइंट में 0 है 0 दे दीजिए प्लस इधर 5 है 5 लगा लीजिए अपॉन यहाँ जो x का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कीजिए 4 मिलेगा। y का कॉफिशिएंट है इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा। 2 का यहाँ z का कॉफिशिएंट 2 है इसका स्क्वायर आप करेंगे 4 मिल जाएगा। मीन्स d इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएंगे 2 2 जा 4 और 1 5 और यहाँ से 5 10 हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। मीन्स यह 10 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा ना और 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से 10/3 निकल जाएगा। यह क्या हो जाएगा 10/3
3 हो जाएगा मेरा डिस्टेंस। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज दिस, मीन्स एक सर्कल का यहाँ पे जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, देन इट्स सेंटर इज, मीन्स इसका सेंटर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे यह इक्वेशन किस टाइप से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 8x माइनस 10y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यह सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। अब सर्कल का जनरल इक्वेशन होता क्या है ऐसे, तो यह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो x वाले टर्म को जो पावर 1 है x का, इससे कंपेयर कीजिएगा ये वाले पार्ट को इससे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2g इज इक्वल टू 8, मीन्स 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो g का वैल्यू आपका क्या निकल गया, यहाँ से 4 निकल गया। और यहाँ से 2f वाला y वाला को कंपेयर करें सिंपल, तो ये हो जाएगा 2f इज इक्वल टू माइनस 10 और 2 5 जा 10, यानी 5 इज इक्वल टू आपको f इज इक्वल टू आपको क्या मिल गए, -5 मिल गए। अब जो सेंटर होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जब दिया हुआ हो, तो इसका सेंटर हमारा हो जाता है -g और -f होता है। क्या होता है, -g और -f। तो यहाँ से आप g का वैल्यू रखें, क्या है, -4 हो जाएगा। g का वैल्यू 4 है, यहाँ माइनस है तो -4 हो जाएगा। f का वैल्यू -5 आया है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी सेंटर क्या निकल गया, -4 और 5 निकल गया। देखिए है -4 और 5, मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही ऑप्शन है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर बात करते हैं। क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ द इन इक्वेशन 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू है 6x/6 - 5, मीन्स यह एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिए इसे कैसे हम लोग करेंगे। क्या है, तो 5 माइनस में 2x/3 लेस देन इक्वल टू है x/6 - 5। तो ये इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x - 30/6 लिख सकते हैं। अब इसे आप कट आउट कर लीजिए, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये 2 इधर आप भेज दीजिए, तो ये 2 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 - 4x लेस देन इक्वल टू x - 30, लेस देन इक्वल टू x - 30। अब यहाँ से आप ऐसा करें कि अगर आप इस 30 को इधर लेकर आते हैं तो ये कैसा बन जाएगा, तो ये, और इस -4x को उधर ले जाइए राइट में, और यह -30 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी ये बन जाएगा आपका 40 लेस देन इक्वल टू, इस -4x को राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x + 4x हो जाएगा। मीन्स यहाँ यह है 40 लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब अगर 5 से आप डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड तो ये हमारा नंबर कट जाएगा, 5 8 जा 40, मीन्स यह 8 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू, ये 5 कट जाएगा 5 से, क्या, x, मीन्स x का वैल्यू जो है 8 से बड़ा है और बराबर है, 8 से बड़ा है और बराबर है। मीन्स इसका इंटरवल अगर हम देखें तो बन जाएगा कैसा, तो ये बन जाएगा 8 to infinity, 8 to infinity। मीन्स बोल रहा है कि x का वैल्यू यह 8 से बड़ा है और बराबर है, तो कितना बड़ा है भाई, इन्फिनिटी तक बड़ा है। मीन्स इंटरवल आपका क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 8 to ओपन इंटरवल इन्फिनिटी पे जाएगा। मीन्स आपका आंसर यहाँ से क्या होना चाहिए, तो 8 इन्फिनिटी, यहाँ पे है क्लोज, इधर है ओपन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इफ द nth टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 के पावर n, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म। यहाँ पे बोल रहा है कि एक जीपी है जिसका क्या है कि nth टर्म दिया हुआ है 2 के पावर n, तब देन फाइंड द सम ऑफ इट्स 6 टर्म्स, तब इसके फर्स्ट 6 टर्म का सम क्या होगा ये निकाल के यहाँ पे बताना है, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोग सेट कर रहे हैं तो उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि यह nth टर्म ऐसा दिया है 2 के पावर n, अगर आप n का वैल्यू 1 लेते हैं तो फर्स्ट टर्म आपका 2 निकल जाएगा।
अगर आप n का वैल्यू 2 लेते हैं तो सेकेंड टर्म आपका 4 निकल जाएगा। डॉट डॉट n का वैल्यू अगर आप 6 लेते हैं, क्योंकि बोल रहा है फर्स्ट 6 टर्म्स का आप सम फाइंड आउट करके बताइए, तो 6 लेते हैं तो 2 का पावर 6 या क्या निकल जाएगा, 64 निकल जाएगा। तो हमारा जो जीपी का सम होता है, तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, तो r निकाल लेंगे कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो यहाँ 4/2 कीजिएगा तो 2 मीन्स आपका कॉमन रेशियो 2 निकल जाएगा। तो हमारा जो सम होता है जीपी का वह होता है a इंटू आर के पावर n-1 अपॉन में r-1, ऐसा होता है। अब आपको फर्स्ट 6 टर्म का सम बताना है, मीन्स S6। a आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो यहाँ a आपका फर्स्ट टर्म है, 2 लगा लीजिए। r के पावर r बोले तो 2 और n हमारा क्या है, 6 है ना, क्योंकि फर्स्ट 6 टर्म का ही हमें सम बताना है। तो 2 के पावर 6 -1 अपॉन में 2 -1 हो जाएगा, मीन्स S6 मिल जाएगा यहाँ पे 2। और यहाँ देखिए 2 पावर 6 आपको क्या मिला हुआ था, 64, मीन्स यह आपका 64 -1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 × 63, 2 × 63, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा, मीन्स आपको यहाँ से 126 मिल जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सप्रेशन ऑफ 3x - 1/x के पावर 6। यह क्वेश्चन भी पिछले सेट में आया हुआ था। बोल रहा है कि यहाँ में इस एक्सप्रेशन में x² का कोफिशिएंट क्या होगा वो आप फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले ये बाइनोमियल से क्वेश्चन लिया गया है, बाइनोमियल थ्योरम से। तो इसका आप जनरल टर्म आपको याद होना चाहिए कि जनरल टर्म होता है TR + 1 = NCR x का पावर n - r इंटू में a के पावर r, ऐसा होता है। आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ इसका सम जो है n हो जाएगा, है ना। ये वाला टर्म को जब आप ऐड कीजिएगा तो जैसे आप ऐसे ऐड कर लिए तो -r और +r खत्म हो जाता है, यानी कंप्लीटली n हो जाता है। ये आपका कांस्टेंट है, ऐसे तो ऐड नहीं होगा क्योंकि बेस जो है हमारा सेम नहीं है। तो यहाँ से आइए, x² का एक कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो r का वैल्यू हम क्या लें। तो चलिए अब यहाँ देखिए हमारा x जो है 3x है, तो यहाँ से हटा लेते हैं, तो यह हो जाएगा 3x का पावर कितना, पावर 6 है, तो 6 - r हो जाएगा। और यहाँ पे -1/x का पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब r का वैल्यू हम लोग क्या लें जिससे x² हमें मिल जाए। अगर r का वैल्यू 2 आप ले लीजिएगा तो 2 + 1 यहाँ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो n है वह क्या है, 6 है, मीन्स यहाँ भी आपका 6 रहेगा। तो ये हो जाएगा 6c2 6c2 और a बन जाएगा 3x का पावर 6 - r का वैल्यू 2 लिए हैं, तो 6 - 2 कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ r का वैल्यू 2 मीन्स -1/x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यह प्लस में आ जाएगा 1/x²। मीन्स आप इसे क्या लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, देखिए 6 2 है, मीन्स 6 को आप लिखिए 6 × 5 2 बार और यहाँ से 2 × 1 लिख देंगे। और इसको आप क्या लिखेंगे, तो 3 का पावर 4 और इंटू में x के पावर 4 1/x², यह कट जाएगा 2 बार में। मीन्स आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा इधर इरेज कर लेते हैं, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2 3 जा 6 यानी 5 3 जा 15 या 15। और यहाँ से क्या है, 3 का पावर 4 कहने का मतलब है कि यह 81 और यहाँ x² बच रहा है आपका। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इस वाले को, तो यह आपको मिल जाएगा 12 15 और यहाँ x², मीन्स x² का कोफिशिएंट आपको क्या मिल गए, 12 15। मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। ये हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे सेट 2 खत्म होने वाला है, एक सेट में 25 ही क्वेश्चन होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 है कि अगर NC12 = NC8 है, देन n = तब n का वैल्यू क्या होगा आप निकाल के बताइए। तो यहाँ आप जरा ध्यान देंगे कि जो हमारा NC12 है यह इक्वल टू है NC8 का, किसका है, NC8 का।
अब एक बात यहाँ आप याद रखें कि जो हमारा NCR है, यह NCR NCN माइनस आर के इक्वल भी होता है, NCN माइनस आर के इक्वल भी होता है। और एक ये भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि NCX इज इक्वल टू NCY हो, तो यहाँ पर x बराबर y होता है, x बराबर y होना चाहिए। मीन्स अगर इसे हम a वाला प्रॉपर्टी लगा दें, मीन्स इसको ऐसा लिख सकते हैं NCN माइनस 12 इज इक्वल टू हमारा क्या है, NC8 है। अब यहाँ से हम क्या किए हैं कि x और y इक्वल हो जाता है जब ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से ये नंबर a वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। मीन्स n माइनस 12 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। मीन्स जब 12 उधर राइट में आप ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस 12 मीन्स n इज इक्वल टू आपको 20 मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अगर यहाँ पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा हो बट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा इज, मतलब बोल रहा है कि अगर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू यह है और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यह है, और तब इसका इक्वेशन क्या होगा ये बताना है, जिसका रूट्स यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तब जरा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर हम इसे x से रिप्लेस कर दें अल्फा और बीटा को, तो हमें कुछ यहाँ से a वाला चीज़ कैसा मिल जाएगा, तो a मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ऐसा मिल जाएगा। अगर आप इसे राइट में लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू बीटा। अब आप जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस b बाई ए होता है, माइनस b बाई ए हो जाता है। मीन्स यहाँ से हमारा b का वैल्यू क्या है, -5 है। मीन्स माइनस b बाई ए कहने का अर्थ है कि अब जब माइनस ही यहाँ पर 5 है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ a क्या है, 1 है, मीन्स 1। मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा जो है 5 निकल गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, मीन्स अल्फा बीटा क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है c बाई ए, क्या होता है c बाई ए, c बाई ए, c बाई ए कहने का मतलब है कि c हमारा यहाँ पे 3 है और a 1 है। मीन्स 3 बाई 1 आप करेंगे तो यह 3 ही रहेगा। मीन्स अल्फा बीटा आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब जरा सा आप ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा इक्वेशन का रूट्स हैं, क्या है, रूट्स हैं। तो जब रूट्स हैं तो यहाँ पे जब आप अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो जरा सा इसको ध्यान दीजिए कि ये तो सम ऑफ द रूट्स हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर और इधर हो जाएगा बीटा का स्क्वायर और यहाँ अल्फा बीटा हो जाएगा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो यहाँ से इसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 है, मीन्स 5 का स्क्वायर 25, अल्फा बीटा वहाँ देखिए 3 है, 3 2 जा 25 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। मीन्स ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे, और अल्फा बीटा 3 है, मीन्स 19/3 क्या हो जाएगा, 19/3। ये मेरा निकल के आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मीन्स अल्फा बाई बीटा इंटू में बीटा बाई अल्फा, ये प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं तो ये पूरा कंप्लीटली कट जाएगा ना, बीटा बीटा अल्फा अल्फा, मीन्स यह 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। मीन्स यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर और सम ऑफ द रूट्स क्या आया, तो यह आ गया माइनस यहाँ है 19/3 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट यहाँ क्या आ गया, ये वाला देखिए 1 आ गया, इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से देखिए, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इधर 3x² हो जाएगा, माइनस में 19x और यहाँ 3 इधर जाएगा +3, और जो बटा में 3 आएगा वो कंप्लीटली 0 में चला जाएगा। मीन्स यहाँ से जो मिलेगा इक्वेशन वो हो जाएगा 3x² माइनस 19x + 3 = 0। देखिए ये ऑप्शन आपका कहाँ पे है, तो यह है 3x² माइनस 19x + 3 = 0। मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है।